नमस्कार, मैं उदय और देवभूमि एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। चलिए खबरों को रुख करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ के बनाए 24 पुल और 3 सड़कों का लोकार्पण किया। इसमें उत्तराखंड के 3 पुल भी शामिल हैं, जिसमें तवाघाट घाटिया बगड़ को जोड़ने वाला घस्कू पुल, जौलजीबी मंसूरी को जोड़ने वाला गौरी गाड़ पुल, सेमली ग्वालदम को जोड़ने वाला बादामगढ़ पुल का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दीक्षांत समारोह में पद्मश्री अनूप शाह और पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती को डिलीट मानद उपाधि दी गई और 42 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया, जबकि 29,389 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय दूर दराज के छात्रों के लिए बेहतर साबित हो रहा है और हमें रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने, युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक 2020 मैं उन सभी छात्रों और छात्राओं को अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाया और सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए सभी विश्वविद्यालय परिवार को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह के अवसर पर सभी उपाधि प्राप्त छात्रों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जीवन के जिस क्षेत्र में आप कार्य करें वहां सफलता अर्जित करें, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ उस शिखर को प्राप्त करें। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय विकास और शिक्षण संस्थान की स्मारिका हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान हमारा अभिमान का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भारतीय विकास एवं शिक्षण संस्थान ने कई सालों से मेले के माध्यम से गो, गंगा एवं गांधी जैसे विषयों पर चिंतन किया है। धामी ने कहा कि अनेक सराहनीय काम किए हैं और किए जा रहे हैं। इस स्मारिका में छात्र छात्राओं समेत प्रबुद्ध व्यक्तियों के लेखों का समावेश किया गया है। स्मारिका आम जनमानस के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम पुष्कर ने कहा कि राज्य में लगातार कृषि विभाग किसानों की आय दोगुनी करने की ओर काम कर रहा है, जिससे काफी हद तक विभाग सफल भी हुआ है। वहीं सीएम धामी ने नाइट कोविड कर्फ्यू को लेकर कहा कि सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है ताकि इस महामारी से बचा जा सके। निश्चित रूप से एक हमारे सभी कृषकों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देते हैं, उनका प्रोत्साहन भी करते हैं। उसके लिए हमारी सरकार लगातार कृषकों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि किसानों की जो आय है वो दुगनी होनी चाहिए, उसको लेकर हमारा कृषि विभाग लगातार काम कर रहा है। हम भी काम कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान, नए नए विचार लेकर हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें एहतियातन तौर पर सभी को अपनी सावधानी बरतनी है और हमको किसी प्रकार का भी कोई जोखिम नहीं लेना है। जो जरूरी काम है जान माल की सुरक्षा के लिए वो सभी करना है। राज्य आकस्मिकता निधि से कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को 25 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज को लेकर नाराज चल रहे मंत्री हरक सिंह की नाराजगी दूर हो गई है। अब हरक सिंह रावत की विधानसभा कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पहले कैबिनेट में केवल 5 करोड़ की राशि स्वीकृत दिए जाने को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत नाराज चल रहे थे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और विधानसभा अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से स्वीकृत आर्थिक सहायता के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस दौरान मसूरी विधानसभा के अंतर्गत लगभग समस्त वार्डों के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान 75 लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक बांटे गए।
समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्तित्व विकास की लहर होनी चाहिए, इसके लिए काम करती है। 1 करोड़ 25 लाख की हमारे प्रदेश की आबादी है। उत्तराखंड में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर समूचे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून में भी कांग्रेस भवन में पहले सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस का योगदान देश के लिए अकल्पनीय है। साथ ही बोले कि कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। जब तक कांग्रेस पार्टी का उसमें योगदान और कांग्रेस पार्टी की उसमें सहभागिता नहीं होगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी देश की आत्मा में बस गई है। अतीत में किए गए इन बलिदानों का हमारे इतिहास में सब बातें दर्ज हैं। पैरों पर खड़ा है। निश्चित रूप से कांग्रेस के कई नेताओं ने इस देश को यहाँ तक खड़ा करने का काम किया है और आज हमारा 137वां स्थापना दिवस कांग्रेस का है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के केस को लेकर जहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया, वहीं दूसरी ओर इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। यदि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो रैलियों को रोका जाए। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि रात में कड़ाके की ठंड में कौन निकल रहा है। यदि रैलियां हो रही हैं तो नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लेकर और 5 बजे तक सुबह तक का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। रात को वैसे भी कड़ाके की ठंड में कौन निकल रहा है। अगर वाकई कोरोना की दिक्कत सरकार को महसूस हो रही है, खास करके चुनाव आयोग सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए दिशा निर्देश जारी करे कि उन्हें रैली करनी चाहिए या नहीं करनी। कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी पर पूर्व सीएम ने हरीश रावत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि नेताओं के अलग अलग जगह कार्यक्रम है, इसलिए एक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाते और जहां पर जरूरत होती है वहां सब इकट्ठा होते हैं। दरअसल कई दिनों से नेता प्रीतम सिंह और हरीश रावत एक मंच या कार्यक्रम में साथ नहीं देखे गए। इसको लेकर कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी का अंदाजा लगाया जा रहा है। आज ऐसा देखो, सब लोग नेतागण हैं, सबके अपने अपने कार्यक्रम हैं, लगे हुए हैं। जहां आवश्यक होता है वहां सब लोग एक साथ रहते हैं और बाकी इतना बड़ा राज्य है, उस राज्य में लोग अपने अनुसार अपने कार्यक्रम करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपस में मतभेद है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी में खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई लोग कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। उन्होंने कोविड को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाने के मामले में सरकार का समर्थन किया। उन्होंने चुनाव समय पर कराने की मांग की है। भाजपा के अंदर जबरदस्त कई झटके लाइन पर हैं। देखो, भाजपा के अंदर जबरदस्त उछल पुछल है, क्योंकि लोगों ने ये समझ लिया है कि भाजपा का मैजिक जो है खत्म हो, कोविड का प्रसार न हो, लोगों की सुरक्षा रहे, उसके लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी हम साथ देंगे। सिर्फ इलेक्शन समय पर होनी चाहिए। सर, इसके अलावा इतनी बड़ी रैलियां करी जा रही है और नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और आप व्यवस्था करवाइए सुरक्षा की, लोगों की जांच करवाएं। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने सितारगंज के गोठा में मौन उपवास किया। उपवास के बाद हरीश रावत ने कहा कि सरकार के इशारे पर दलित और ओबीसी समाज के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भाजपा राज में जनता को अपने विधायक से सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं रह गया है। गांव वालों पर मुकदमे दर्ज कर सवाल वापस लेने के लिए डराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने विधायक सौरभ बहुगुणा पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायक ने कार्य किए होते तो जनता उनसे सवाल नहीं पूछती। वहीं पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने भी सत्येंद्र के साथ हुई घटना को जघन्य अपराध बताते हुए निंदा की। 15-16 घंटे से जो लोग बैठे थे भूखे प्यासे, सब थाने के अंदर। और उसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के सभी लोगों को, जिन्होंने एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ा था। और आज इस बात आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और बूथ लेवल की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही कुमाऊं, गढ़वाल और तराई क्षेत्र की भी समीक्षा करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपका उत्तराखंड में मिशन 2022 विधानसभा चुनाव फतेह करना है, इसलिए आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता उत्तराखंड जनसंवाद कर रहे हैं। बता दें कि गोपाल राय
30 से 31 दिसंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी, जो हमारे थिंक टैंक का अहम हिस्सा हैं और अपने संगठनात्मक अनुभव में अहम माने जाते हैं, पूरे देश में संगठन बनाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनको शीर्ष नेतृत्व द्वारा उस ब्लूप्रिंट का रुड़की के जबरदस्तपुर में 1 माह से लापता युवक के नाम मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया और शासन और प्रशासन से युवक को तलाशने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि कुछ युवकों ने उसके बच्चे को गायब किया है और अगर पुलिस सख्ती दिखाए तो युवक का पता लग सकता है। बता दें कि युवक 27 नवंबर को 3 लाख रुपए लेकर लापता हो गया था। पुलिस प्रशासन ने क्या नाम है कोई भी मतलब इतनी जांच नहीं कर पा रही अच्छी तरह जिससे हम संतुष्ट हो सके। अब एक महीना 32 दिन हो गया कम से कम यहाँ से मैं आते जाते चक्कर काट करता है। माँ बाप परेशान है, बेचारे गरीब गुरबा इंसान है। और हमने यहाँ से लिखवाया गुमशुदा की रिपोर्ट और ये कह रहे कि छानबीन कर रहे हैं और हमारा बच्चा अब तक नहीं मिला, ये कुछ कर नहीं पा रहे, हमें ऐसा लग रहा। गदरपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का आवाज घेरने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बिहार से अपने रिश्तेदारों को बुलाकर रोजगार दे रहे हैं, जबकि उत्तराखंड का युवा पूरी तरह बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पूरी तरह विकास कार्यों में भी पिछड़े हुए हैं। वहीं स्थानीय महिला ने जनजाति के लोगों के घर तोड़े जाने का आरोप कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर लगाया है। आज हम मंत्री के घर का घेराव करने आए हैं। हम मंत्री के घर का घेराव इसलिए करने आए हैं क्योंकि ये वही मंत्री है जिसने हमारे भाइयों बहनों की नौकरी छीनने का काम किया है, हमें खराब सड़कों पर चलने को मजबूर करने का काम किया है। शांतिपूर्वक तरीके से मंत्री के आवास का घेराव करना चाहते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जब भारतीय जनता पार्टी डरी है उसने पुलिस को आगे किया है। हम प्रयास ये करेंगे कि हम मंत्री के आवास तक पहुंचे। कोई बल प्रयोग नहीं किया गया है और ये लोग 250-300 की संख्या में होंगे लगभग। तो ये 2-3 गाड़ियों में इनको जो है इनकी की गई है और अभी इनको थाने ले जाया गया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से सीएम योगी किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान ऋण मोचन योजना में छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कृषि ऋण माफ किया गया है। इस योजना के तहत करीब 86 लाख किसान फसली ऋण से मुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.14 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की मदद दी गई। किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सहकारी समितियों के जरिए प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में किसानों से गेहूं और धान खरीद कर 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उनके बैंक खातों में भेजी है। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। खुदी को आजमाया है अंदाज आया। मैं हूँ शुद्ध क्लास पान मसाला। What comes to your mind when you think of a UKS University, the university with difference? खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details, contact 1800-300-26072. सब बनेंगे followers, सब बनेंगे fans, इस हर वर्ल्ड का फील्ड में जश्न का ये जश्न है, जश्न का जश्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी के कारोबार में सहूलियत के मामले में जोरदार छलांग लगाते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 21 नई नीतियां बनाई। निवेश मित्र पोर्टल के जरिए 227 सेवाएं शामिल कर उद्यमियों को 97,840 NOC ऑनलाइन जारी की गई, जिससे करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश परियोजनाओं का काम शुरू हुआ। इनमें 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू हो चुका है। सीएम योगी की सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी NOC सिर्फ 72 घंटे में देने की व्यवस्था और एक जिला एक उत्पादन योजना शुरू की, जिसमें हर जिले में एक उत्पादन को चुनकर उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के साथ ही करीब 9,000 करोड़ रुपए ऋण उपलब्ध कराया। 50 लाख की नई MSME इकाइयों की स्थापना से प्रदेश के निर्यात में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई। वहीं कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश को 56,000 करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण के नजरिए से अच्छे दिन आ गए हैं। के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। चलिए खबर को करते हैं। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर एक युवक से करीब 16,30,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर एसपी ने एक टीम गठित की है। टीम ने साइबर पुलिस की मदद से मुख्य ठग कपिल धामा को यूपी के मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरे ठग की पुलिस तलाश कर रही है। मुख्य ठग कपिल धामा को न्यायालय के सामने पेश किया गया है। ऐसा तो नहीं बरामदगी हुई, लेकिन वो ये अकाउंट में सील कर रहे हैं, अकाउंट से जनरली पैसे निकलवा लेते हैं। बाकी फिर हम अकाउंट से इसके और आइडेंटिफाई करेंगे और कौन कौन से इसके अकाउंट हैं और भी काफ़ी अकाउंट्स हैं जिनको फिर हम सील करवाएंगे। फिर जिसमें भी कोई पैसा हो फिर वो बाद में कोर्ट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के बरेली के फतेहगंज के एक युवक को उत्तराखंड STF और श्यामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 102 ग्राम अवैध हीरोइन बरामद की है। पुलिस का कहना है कि न्यू ईयर को लेकर स्नैक की तस्करी की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने 7 लाख कीमत की स्नैक जब्त कर ली और आरोपी युवक से हीरोइन तस्करी के मामले में पूछताछ की जा रही है। रुड़की के मंगलौर इलाके के एक निजी हॉस्पिटल में लूटपाट करने की घटना का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। बताया गया है कि 3 बदमाश हॉस्पिटल में लूट करने पहुंचे थे। इधर हॉस्पिटल के मालिक के रिश्तेदार से उनकी भिड़ंत हो गई। बदमाशों ने रिश्तेदार पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि चिल्ला चोट की आवाज सुनकर हॉस्पिटल का स्टाफ पहुंच गया और बदमाश भाग निकले, तो वहीं DIG ने तुरंत बदमाशों को पकड़ने के आदेश दे दिए हैं। SP ने टीम गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बदमाशों के द्वारा एक अटेम्प्ट किया गया था, तो मैंने भी उस घटनास्थल का निरीक्षण किया है और निश्चित रूप से हम लोग इसको पूरी गंभीरता से इसको ले रहे हैं। उसमें टीमें लगाई गई हैं और प्रयास किया जाएगा कि बदमाश पकड़। देहरादून की पटेल नगर पुलिस ने विदेशी करेंसी के नोट बदलने के मामले में ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 1,80,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने सऊदी अरब की करेंसी के 5 नोट भी जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि बदमाश दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने अपील की है कि इस तरह के गिरोह से सावधान रहें। हो जाते हैं। यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था पटेल नगर थाने में, तो इसके बाद जो पटेल नगर थाना पुलिस थी उसके द्वारा रैकी की गई, पूरा क्षेत्र छाना गया और जितने भी वहाँ पर CCTV कैमरे थे क्षेत्र के उनको भी देखा गया। चमोली में 11 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग सलना के पास स्विफ्ट कार से अवैध शराब की 11 पेटियों को बरामद किया है।
और इस तरह से वाइन और लिकर की अवैध तस्करी की जो सूचना मिली, उसमें सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। कल थानाध्यक्ष पोखरी द्वारा उनको सूचना मिली और चेक। हरिद्वार में सिडकुल बहादुराबाद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों से आए दिन हादसे होते रहते हैं। ऐसे ही श्यामपुर थाना क्षेत्र में खनन सामग्री के ओवरलोड डंपर और बाइक की भिड़ंत में पिता और पुत्र की मौत हो गई, जबकि एक दिन पहले एक डंपर ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को अपनी टांग गंवानी पड़ी थी। अब लोगों ने प्रशासन से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है। रोड के ओवरलोड है, सड़कों का भी खराब करते हैं। दूसरा पब्लिक को समझो जो है उनका कोई इंश्योर नहीं है कि वो कब कहाँ हो रहा जो है, इतना तेज भागते हैं कि वो पब्लिक अपने आप बचती है इनसे। पहले भी की जाती रही है और वर्तमान में भी की जा रही है और आगे भविष्य में भी की जाती रहेगी। और इसके साथ साथ जो है रोड सेफ्टी के अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी नियमित रूप से परिवर्तन के दौरान कार्रवाई होती रहती है। जशपुर इलाके के वन विभाग काशीपुर रेंज के एक गुलदार के कुएं में गिरने का मामला सामने आया है। इधर गुलदार के कुएं में गिरने की सूचना वन विभाग को दी गई है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने गुलदार का रेस्क्यू किया। इसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए अनुमति मांगी थी, वो भी मिल गई थी, लेकिन हमने इसको ट्रैप के माध्यम से इसको पिंजड़े में सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। वहाँ पर इसको चिकित्सीय परामर्श के अनुसार आगे ही कार्रवाई की जाएगी। देहरादून मसूरी में नए साल का जश्न भी फीका रहेगा। एसएसपी डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने पत्रकारों को बताया कि इस बार 2 घंटे पहले ही नए साल का जश्न खत्म करने के निर्देश हैं। होटल, बार, सार्वजनिक स्थानों पर नए साल का स्वागत रात 10 बजे तक हो सकेगा। कोई भी प्राइवेट पार्टी इस तरीके से ऑर्गेनाइज ना करें, क्योंकि ओमिक्रॉन के कुछ केसेस यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं और कोविड सर्दियों में काफी तेजी से फैलता भी है। और जो होटल्स हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि 10 बजे के बाद कोई भी पार्टी ना ऑर्गेनाइज की जाए। खबर जसपुर से है, जहां बीआरसी प्रांगण में खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में सर्व शिक्षा प्रणाली के तहत आज दिव्यांग बच्चों के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें जसपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 दर्जन से अधिक बच्चों और अभिभावकों ने भाग लिया। दिव्यांग बच्चों को सरकार द्वारा प्राथमिकता दिए जाने के साथ ही उनके प्रमाण पत्र बनाए जाने की भी शिविर में जानकारी दी गई। कुछ लोगों का मानना यह है कि हमारे सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहे हैं, तो हमारे द्वारा बताया गया कि कभी कभी ब्लॉक में, तहसील में बहुत से शिविर लगता है, जहाँ सभी विभाग के अधिकारी आते हैं। जो काम नहीं हो पाए हैं अभी तक, उससे भौतिक शिविर के माध्यम से हो जाता है। नए साल के जश्न पर पुलिस प्रशासन ने पाबंदियां लगा दी हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि न्यू ईयर पर पर्यटकों की भीड़ लगने वाली है, इसी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं ट्रैफिक एसपी आशीष कुमार ने कहा कि रात 10 बजे के बाद कोई होटल नहीं खुलेगा, साथ ही 72 घंटे पहले कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी होटल में कमरा दिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय ने भी जो है हमें निर्देशित किया है कि कोविड के दृष्टिगत जो नया वेरिएंट है उससे हमें अपने टूरिज्म को तो बढ़ाना ही, साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी जो है वो करनी है। तो उसी क्रम में आज जो है मैंने लोगों के बीच जाके जांच की और मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। इस बार के अलग ट्रैफिक प्लान में ये है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसे हम लोगों ने अलग अलग कंटीजेंसी प्लान बना के रखे हैं। कहीं अगर ट्रैफिक हो जाता है तो कौन से डाइवर्जन यूज करने, कौन से नहीं करने। वन विभाग पौड़ी की ओर से भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से वन्य जीवों की वैज्ञानिक गणना पूरी हो गई है। इसके बाद भारतीय वन्यजीव संस्था देहरादून के सहयोग से गढ़वाल वन विभाग ने वन्य जीवों की वास्तविक स्थिति का संपूर्ण डेटा एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक गणना शुरू की, जो पूर्ण हो गई। इसके बाद डेटा शीट बनाने का काम किया जाएगा। रेंजर पौड़ी अनिल कुमार भट्ट ने बताया कि गणना पूर्ण हो गई है। बीट स्तर पर पूरी हुई गणना के परिणाम भारतीय वन्य जीव संस्थान को भेजे जाने हैं, जिसके लिए अंतिम डेटा शीट तैयार की जा रही है। चाहे वो मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं, और गैलीफॉर्म्स जो चिड़िया हैं, जो बड़ी चिड़िया हैं जो उड़ नहीं